हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो मोर जीके। पिछले क्लास में हम पढ़े थे हीट एंड थर्मोडायनामिक्स और आज का क्लास रहने वाला है क्लास 8 ऑप्टिक्स पार्ट 1 के बारे में जानेंगे। चलो शुरू कर दें। चलिए आज एक ऐसी चीज के रहस्यों को समझते हैं जिसके बिना हमारी दुनिया बेरंग और खैर अदृश्य ही होगी। हम बात कर रहे हैं प्रकाश की। वैसे तो ये हर जगह है, पर इसके काम करने का तरीका सच कहूं तो किसी जादू जैसा ही लगता है। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी रफ्तार की। प्रकाश की गति ये कोई आम स्पीड नहीं है। ये हमारे ब्रह्मांड की अल्टीमेट स्पीड लिमिट है। मतलब इससे तेज कुछ भी नहीं। एक वैक्यूम में ये लगभग 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में। सोचकर भी दिमाग चकरा जाता है ना? अच्छा, इस रफ्तार को थोड़ा और आसान बनाते हैं। सोचिए, जो सूरज की रोशनी हम तक पहुंच रही है, उसे सूरज से निकलकर पृथ्वी तक आने में पता है कितना वक्त लगता है? सिर्फ 8.5 मिनट। इसका एक बड़ा ही दिलचस्प मतलब है। जब भी हम सूरज को देखते हैं, हम असल में उसके अतीत को देख रहे होते हैं, जैसा वो 8.3 मिनट पहले था। ठीक है, तो ये सुपर फास्ट लाइट जब हमारी दुनिया में चीजों से टकराती है तो क्या होता है? खैर, सबसे पहली और सबसे आम चीज जो होती है वो है एक परफेक्ट बाउंस। साइंस की भाषा में इसी बाउंस को हम कहते हैं परावर्तन या रिफ्लेक्शन। एकदम सीधा साधा कॉन्सेप्ट है। लाइट किसी भी सतह से टकराई और वापस लौट गई, ठीक वैसे ही जैसे कोई रबर की गेंद दीवार पर फेंकने से वापस आती है। और हाँ, ये बाउंस ऐसे ही रैंडम नहीं होता। इसका एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही सटीक नियम है। देखिए, जिस एंगल पर लाइट की किरण किसी सतह से टकराती है, जिसे हम आपतन कोण कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल उसी एंगल पर वो वापस भी जाती है। इसे कहते हैं परावर्तन कोण। सिंपल रूल, आने का एंगल बराबर जाने का एंगल। ये पूरा खेल सिर्फ 2 बहुत ही सरल नियमों पर टिका है जो कभी नहीं बदलते। पहला नियम, आने वाली किरण टकराकर जाने वाली किरण और सतह के ठीक बीच से खींची गई एक काल्पनिक सीधी रेखा, ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन में, एक ही सतह पर होती हैं। और दूसरा नियम, वो तो हम अभी अभी देख चुके हैं, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। बस। और इसी नियम की वजह से रोज सुबह शीशे में एक मजेदार चीज होती है जिसे कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। कभी ध्यान दिया है? जब हम अपना सीधा हाथ उठाते हैं तो शीशे में जो हमारा अक्स है वो अपना उल्टा हाथ उठाता है। मतलब आईना बस चीजों को साइड से साइड पलट देता है। अब तक तो बात हुई सपाट यानी प्लेन मिरर की। लेकिन क्या हो अगर सतह सपाट हो ही ना? अगर हम शीशे को थोड़ा मोड़ दें, उसे कर्व कर दें, भाई यहीं से तो असली मजा शुरू होता है। तो हमारे पास मोटे तौर पर 2 तरह के मुड़े हुए दर्पण होते हैं। एक है अवतल दर्पण। सोचिए चम्मच का अंदर वाला हिस्सा। इसकी सतह अंदर की तरफ धसी होती है और ये लाइट को एक जगह इकट्ठा करता है। और दूसरा है उत्तल दर्पण, यानी चम्मच का बाहर वाला उभरा हुआ हिस्सा। ये लाइट को चारों तरफ फैला देता है। यहाँ देखिए, ये अंतर एकदम साफ नजर आ रहा है। एक तरफ अवतल दर्पण है जो सारी प्रकाश की किरणों को एक ही पॉइंट पर जमा कर रहा है, इसीलिए इसे कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। और दूसरी तरफ है उत्तल दर्पण जो उन्हीं किरणों को बाहर की ओर बिखेर रहा है, यानी ये एक डाइवर्जिंग मिरर है। अवतल दर्पण की सबसे खास बात पता है क्या है? ये अलग अलग तरह की इमेज बना सकता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई चीज उससे कितनी दूर रखी है। जैसे अगर कोई चीज बहुत दूर हो तो इमेज छोटी और उल्टी बनती है, लेकिन जैसे ही आप उस चीज को दर्पण के बहुत पास ले आते हैं, जादू की तरह इमेज बड़ी, सीधी और वर्चुअल बन जाती है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, हमारी रोज की जिंदगी में ये हर जगह है। अवतल दर्पण वो गाड़ियों की हेडलाइट्स में लगे होते हैं ताकि रोशनी को एक जगह फोकस करके दूर तक भेजा जा सके। डेंटिस्ट भी तो यही इस्तेमाल करते हैं। और उत्तल दर्पण वो गाड़ियों के साइड मिरर में होते हैं ताकि पीछे का ज्यादा से ज्यादा एरिया दिखाई दे, भले ही चीजें थोड़ी छोटी दिखें। तो अब तक हमने बात की प्रकाश के टकराकर वापस आने यानी बाउंस होने की। लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही होता है? क्या वो अगर प्रकाश टकराकर लौटे ही नहीं बल्कि किसी चीज के आर पार चला जाए? और बस यही से एंट्री होती है प्रकाश की दूसरी बड़ी खूबी की, अपवर्तन, यानी प्रकाश का मुड़ना। अपवर्तन ये तब होता है जब प्रकाश एक चीज से निकलकर दूसरी चीज में जाता है। मान लीजिए हवा से पानी में।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग मीडियम में प्रकाश की स्पीड बदल जाती है और जैसे ही स्पीड बदलती है प्रकाश को अपना रास्ता थोड़ा सा मोड़ना पड़ता है। यहाँ इस डायग्राम में देखें, जब प्रकाश की किरण हवा से, जो एक विरल यानी हल्का माध्यम है, कांच में जा रही है, जो एक सघन यानी भारी माध्यम है, तो वो थोड़ा सा मुड़ जाती है। यहाँ हल्का और भारी का मतलब वजन से नहीं, बल्कि इस बात से है कि उसमें प्रकाश कितनी तेजी से चल सकता है। तो इसके भी बड़े सीधे से नियम हैं। जब लाइट हल्के से भारी मीडियम में जाती है, जैसे हवा से पानी, तो वो धीमी हो जाती है और बीच की लाइन की तरफ झुक जाती है। और इसका ठीक उल्टा, जब वो भारी से हल्के मीडियम में जाती है, जैसे पानी से वापस हवा में, तो वो तेज हो जाती है और बीच की लाइन से दूर हट जाती है। तो ठीक है, हमने प्रकाश का बाउंस होना यानी परावर्तन और मुड़ना यानी अपवर्तन दोनों समझ लिया। अब देखते हैं कि जब ये दोनों शक्तियां एक साथ काम करती हैं तो क्या-क्या कमाल होता है। अपवर्तन का सबसे अच्छा इस्तेमाल होता है लेंस में। हमारे चश्मे, कैमरों के लेंस, माइक्रोस्कोप्स, ये सब अपवर्तन के सिद्धांत पर ही तो काम करते हैं। ये प्रकाश को मोड़कर एक जगह फोकस करते हैं, जिससे हमें चीजें साफ और बड़ी दिखाई देती हैं। अब अपवर्तन का एक बहुत ही स्पेशल केस है जिसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सोचिए, प्रकाश एक सघन मीडियम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर वो एक खास एंगल से ज्यादा पर टकराता है तो वो बाहर निकल ही नहीं पाता। वो उसी सतह से टकराकर पूरी तरह अंदर ही वापस लौट आता है, जैसे कि वहां कोई आईना लगा हो। और ये अंदर फंसी हुई रोशनी कोई मामूली चीज नहीं है, ये आज के दौर की टेक्नोलॉजी की जान है। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, जिनसे हमारा पूरा इंटरनेट चलता है, वो इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। अरे, हीरों की जो जगमगाती चमक होती है या रेगिस्तान में जो मृग तृष्णा दिखती है, वो सब भी इसी का कमाल है। तो हमने देखा परावर्तन यानी लाइट का बाउंस होना, अपवर्तन यानी लाइट का मुड़ना। अब सवाल ये है कि जब ये दोनों एक साथ हों तो क्या होता है? और इसका सबसे खूबसूरत जवाब है इंद्रधनुष। जब सूरज की रोशनी बारिश की एक नन्ही सी बूंद के अंदर जाती है तो सबसे पहले वो अपवर्तित होती है, मतलब मुड़ती है और अपने 7 रंगों में टूट जाती है। फिर बूंद के अंदर ही वो पिछली सतह से परावर्तित होती है, यानी बाउंस करती है। और आखिर में जब वो बूंद से बाहर निकलती है तो वो एक बार फिर अपवर्तित होती है। और इसी कमाल की जुगलबंदी का नतीजा होता है वो शानदार इंद्रधनुष जो हमें आसमान में दिखता है। तो प्रकाश हमें सिर्फ चीजों को देखने में ही मदद नहीं करता, इसके ये सरल से नियम, टकराना और मुड़ना, हमें इस पूरे ब्रह्मांड को समझने का जरिया देते हैं। इन्हीं सिद्धांतों ने हमारी पूरी टेक्नोलॉजी को, हमारी दुनिया को देखने के नजरिए को बदल दिया है। तो सोचने वाली बात यह है कि प्रकाश के रहस्य भविष्य में हमें और क्या क्या खोजने में मदद करेंगे।